हूँ कि जब आपने अल्लाह के उन बंदों को जो अपने ईमान वाले थे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया। सर्दी के मौसम में उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास जो है कंबल, रज़ाई नहीं है, शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है कि टेंट भी बना सकें, खाने-पीने की चीज़ें नहीं हैं। उस वक़्त जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ईमान वाले अपने आप को कहते हैं, इंसान कहते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि जिस कमरे में भी आप हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो किसी वजह से आपसे छिन जाती है। इमेजिन करके देखिए, हो सकता है किसी ने झूठा केस कर दिया हो और गवर्नमेंट ने उसको सीज़ करने का या कुछ ऐसा करने का कि वहाँ पे घर तोड़ दिया जाएगा या लोगों को घर खाली करना पड़ेगा यानी। और साथ-साथ ये इमेजिन कीजिए कि आपकी जो जॉब है, जहाँ से आपका इनकम का जो सोर्स है, वो भी आपका छिन गया। किसी तरह किसी वजह से जॉब चली गई, शायद इसी की केस की वजह से, जिस वजह से घर गया, उसी वजह से जॉब भी चली गई जहाँ आप काम करते थे। और साथ-साथ आपके घर में बच्चे भी हैं। हो सकता है शायद कुछ पैसे आपके पास हों, मेबी कुछ दिन चलाने के लिए। तो कब तक चलेंगे वो? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। उसके बाद वो जॉब भी आपको नहीं मिली, ना घर आपको वापस मिला। तो इस सवाल का जवाब जो आप देंगे और इमेजिन करेंगे इस चीज़ को, थोड़ा-सा देर के लिए वीडियो को पॉज़ करके थोड़ा सोचिएगा। और मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? इसकी एक वजह है। उसकी सीधी-सी एक वजह ये है कि 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 400 डेज़ हो चुके हैं, शायद उससे भी ज़्यादा, कि जब से गज़ा में ख़ास करके जो फ़िलिस्तीन का जो गज़ा वाला हिस्सा है, फ़िलिस्तीन में तो चल ही रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, 75 साल से लोगों ने इग्नोर कर रखा था। अब जाकर के लोगों को पता चल रहा है। तो वो जो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे लगभग 1 साल से ज़्यादा से, और उसमें भी ज़्यादातर लोगों के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल, अभी लगभग ढाई पौने 3 बज रहे हैं रात के, लेकिन ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है अक्सर। और चूँकि रात का वक़्त स्टडी के लिए या किसी चीज़ को समझने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ये मुझे बेहतर लगा। तो मुझे लगा कि ये सवाल क्यों ना उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए, जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। यानी कि जो हमारे मुसलमान भाई-बहन लोग हैं, ख़ास करके इंडिया में जिन तक मेरी बात पहुँचती है। हालाँकि ये वीडियोज़ जो है दूसरे कंट्रीज़ तक भी जाती हैं, जहाँ दूसरे इंडियंस रहते हैं। ओवरऑल ये जो सवाल है ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ मैं कि क्योंकि मेरे दिमाग में बात आती है, क्योंकि अल्लाह के नबी की तो हदीस बिल्कुल साफ-साफ है कि जो लोग ईमान वाले हैं, वो दूसरे ईमान वालों को तकलीफ़ में जब देखेंगे तो उनको अपने ऊपर ही महसूस होगी, क्योंकि इस तरह से कि एक ही जिस्म है। एक ही जिस्म है, तो एक जिस्म में अगर किसी का, मेरा अगर सपोज़ कि हाथ कटेगा, आप इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ कटेगा। वो दर्द के मारे आप, सबसे पहली बात तो कि पहले रोज़ आपको वो हालत होगी कि आप अनइमेजिनेबल है, जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, नाउज़ुबिल्लाह। या आँख फूट गई किसी तरह से, तो क्या हो सकता है? यही सोच-सोच के गम में नींद नहीं आएगी। भले वो दवाई की वज़ह से दर्द कम हो जाए, लेकिन सोच-सोच के गम में नींद नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा लंबे वक़्फ़े के लिए वो इंसान एटलीस्ट मुझे लगता है साल 2 साल के लिए तो इसी सदमे में ही होगा। बाद में जाकर के एक्सेप्ट कर लेगा, चलो मेरी आँखें चली गई, अब इसी हिसाब से रहना है। और वो सारे दिन वो याद करेगा जब उसकी आँखें ठीक थी, है ना? तो जब अगर ऐसी बात है कि एक ईमान वाले जो होते हैं, एक जिस्म के जैसे होते हैं, और जिस्म का कोई भी हिस्सा अफ़ेक्टेड हो, पूरे जिस्म में तकलीफ़ होती है, और उस इंसान को नींद नहीं आएगी और लाइफ़ उसकी अफ़ेक्टेड हो जाएगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो गमगीन रहने लगेगा और खुश तो एटलीस्ट नहीं रह पाएगा, जिस तरह से वो पहले था। शुक्रगुज़ार बंदा हो अल्लाह का, वो अलग बात है। लेकिन मेरे समझ की बात अब तक ये नहीं आई है कि पूरी दुनिया में इतने मुसलमान हैं, और उनमें भी अगर हम बात करें नंबर के एतबार से, तो इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। और मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं, या आप भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, तो जानते हैं हम लोग कि एक दूसरे को के कॉन्टैक्ट में एक वजह ये भी है होने की कि हम सब मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। कहते तो हैं अपने आप को एटलीस्ट। वो अलग बात है कि जब ये हालत गज़ा में आ पहुँची है कि अभी ख़ास करके, एक तो 1 डेढ़ साल से लगभग ये चल ही रहा है वहाँ पे। और ये कैंपेन मुझे लगता है कि मेरे जानने में इस शहर में एटलीस्ट अ, खुले तौर पे ओपनली
या दिल्ली में जब मैं था ओपनली, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के की जाती, तो ओपनली मुझे याद है कि अल्लाह के करम से और अल्लाह के हुक्म से ही, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, किसी के अंदर ताकत नहीं है कि कुछ कर ले, मैं और मेरे साथी लोग ये काम शुरू किया। ओपनली की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे सजेशन भी आए कि अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, और अल्लाह के करम से उसका पेपर भी तैयार है। मगर मैंने इस दौरान ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी कि ज़्यादातर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते भी हैं, ईमान वाले कहते भी हैं, लेकिन उनके अंदर वो बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनका दर्द महसूस कर सकें। क्योंकि अगर वाक़ई में उनकी तकलीफ़ को ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैंने वीडियो भेजा है और रिक्वेस्ट की है पेमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों ने भेजा है, मदद भेजी है और उनकी मदद वहाँ तक पहुँची अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके लिए दिन-रात दिल से दुआ निकलती रहती है कि जिस चीज़ का मैंने इमेजिनेशन सिर्फ़ किया था, वो भी बस ऐसे ही ख़्यालों में आ गया और ऐसा लगा कि बस कोशिश करनी चाहिए। उस कोशिश में आप लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया, बहुत मदद की। अ, मतलब मेरे सबसे पहले बात की हिम्मत अफ़ज़ाई की, फिर पैसे भी भेजे, फिर दूसरे लोगों से भिजवाए। लेकिन मेजॉरिटी को मैं ये देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो इग्नोर करती है इस बात को, और कि जब रमज़ान का वक़्त था, उस वक़्त चूँकि ज़कात वग़ैरह के पैसे निकलते हैं, तो उस वक़्त जो है डोनेशंस वग़ैरह काफ़ी आए हैं, और उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि उनके पास कमाई का कोई ज़रिया है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जबकि इंडिया में रहने वाले लोगों की इतने भी ज़्यादा बुरे हालात नहीं हैं कि महीने में ₹100 भी दे सकें, ना दे सके, ₹200 भी नहीं दे सके। मुझे तो लगता है कि आजकल के 4-5 साल के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, दिन भर में ₹50 कम से कम वो खर्च कर देते हैं। महीने का एटलीस्ट वो मान लेते हैं 500 से ₹1000 के बीच में वो खर्च कर देते होंगे। जो एडल्ट्स हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर जॉब नहीं भी है, तो भी इतना तो होता ही है, हर फैमिली में इतना तो होता है कि पॉकेट खर्च वगैरह सब मिलता ही रहता है, पॉकेट मनी। या अगर जॉब में है, चलिए ठीक है, जो जॉब में नहीं भी हैं, उनका छोड़ देते हैं फिर भी। कैसे मैनेज कर रहे हैं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है उनका, लेकिन जो लोग जॉब में हैं, जिनकी अपनी दुकान है, कोई बिज़नेस है, उन लोगों को भी देखता हूँ कि इतना ज़्यादा इग्नोर कर रखा है कि जैसे लगता है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो बिल्कुल। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बात क्या है, कि क्या 2 ही चीज़ें हो सकती हैं? या तो सबसे पहली चीज़ कि एक इंसानियत वाली बात होती है, यहाँ पर तो गैर मुस्लिम सब आकर के बढ़-चढ़ के मदद कर रहे हैं। एक सबसे पहले इंसानियत वाली बात। दूसरी बात, इंसान होने के बाद हम लोग ईमान वाले भी हैं। तो भला कैसे ईमान वाले हैं कि एक ईमान वाले को तकलीफ़ में देख कर के कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमें उनकी मदद भी करनी है या कुछ करना है। एटलीस्ट यार हर कुछ दिन पे कुछ देते रहना चाहिए, ठीक है। अ, ना किसी के ज़रिए से, जैसे ज़्यादातर लोगों को दिमाग में यही आती है, अरे यार पैसा पहुँच रहा है कि नहीं, इस बंदे को भेज रहे हैं तो। हालाँकि मैंने जितने भी पेमेंट किए हैं अल्लाह के करम से सबका स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाला, लोगों को भेजा भी जिन्होंने पैसे दिए, ग्रुप में डाल देता हूँ, स्टेटस पर भी डाल देता हूँ। फिर भी उसके बावजूद भी अगर किसी को यकीन नहीं है तो खुद से भी बेच सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन असल बात क्या है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग खुद से भी भेज रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले डर होता है कि यार मेरा अकाउंट ना हैक हो जाए, इंटरनेशनल पेमेंट है, मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे रहते हैं, ये वो फलाना-ढिकाना इस तरह की बातें होती हैं। और शुरुआत भी इसी वजह से हुई थी कि मैंने जो पेमेंट भेजना शुरू किया था, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गई थी बात बहुत अच्छे से कि लोग इस वजह से भी नहीं भेज रहे हैं खुद से, और बोलते भी थे कि मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसे रहते हैं और मुझे डर है ऐसा, इसलिए आप ही भेज दीजिए, ठीक है। और मैंने पेमेंट करने के बाद उनको भेज भी दिया वीडियो, और प्रूफ़ भी भेज दिया कि हाँ, कैसे हमने भेजा, किस वेबसाइट के थ्रू भेजा, किस ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू भेजा, कितने बज के कितने मिनट पे भेजा, वो सारी चीज़ें, ईमेल वगैरह तक सारी चीज़ें। तो लेकिन अक्सर अब तो ये देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि इस बात पे यकीन नहीं है कि लोग खुद से भेजते हैं, क्योंकि कोई बात भी नहीं करते ज़्यादातर लोग इस बारे में, बात भी नहीं करते। और कुछ लोग हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते रहते हैं और मुझे भी कुछ-कुछ शेयर करते रहते हैं, तो उनको भी मैं खुद से पर्सनल मैसेज करके, वॉइस मैसेज या डायरेक्ट मैसेज करके उनसे बताता हूँ कि ऐसी-ऐसी बात है। अभी जैसे विंटर का सीज़न चल रहा है, यानी कि ठंडी का मौसम देख रहे हैं, तो हम लोग तो अपने घर में कंबलों में बहुत आराम से बैठे हुए हैं, बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, और लगता है बाकी सारी चीज़ें दुनिया में बहुत अच्छी चल रही हैं। मगर क्या ऐसा है रियलिटी में? दूसरी बात ये है कि जिन जॉब को हम एन्जॉय कर रहे हैं, जिन खानों को एन्जॉय कर रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमने समझ रखा है कि बिल्कुल परमानेंट हो चुका है।
कभी छीनेगा ही नहीं और बस एंजॉय कर रहे अपने लाइफ को। मुझे तो अगर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर बोलूँ कि अगर कोई शख्स अपने आप को ईमान वाला कह रहा है और उसके बावजूद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपने जॉब को, अपने खाने को और अपने रहन-सहन को एंजॉय कर रहा है, मुझे लगता है बस वो सबसे पहले बात तो खुद को ही धोखा दे रहा है। और अगर मैं एंजॉय करने की जगह पे ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ कि अय्याशी कर रहा है, ज़्यादा कोई बुरा नहीं होगा ये। कि जो हालात वहाँ पर उन लोगों के हैं वहाँ पे, उस हिसाब से इन सब चीज़ों को अय्याशी कहना कम नहीं होगा, गलत नहीं होगा मुझे लगता है। इवन अगर मैं भी अगर कर रहा होता ऐसा तो भी। अब एक चीज़ तो और भी है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6000 समथिंग है। इसमें ये बात है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि जब वक़्त बहुत तेज़ी से गुज़रेगा, रैपिडली टाइम पास होता है, जैसे देखते हैं कि कब दिन गुज़रा, कब महीना हफ़्ता, कब महीना, साल गुज़रा पता नहीं चलता है। उसके बाद लोगों के अंदर जो है, दिलों में जो है ये उतर जाएगी बिल्कुल, कंजूसी, बख़ीली जिसको कहते हैं और वो भी बिल्कुल साफ़ दिख रहा है। इससे बिल्कुल वो जो हदीस बिल्कुल आँख के सामने में घूमती रहती है। तीसरी चीज़ है कि मर्डर, किलिंग जो है लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ जाएगा कि देख ही रहे हैं किस हिसाब से कत्लेआम हो रहा है, ख़ास करके मुसलमानों का। तो लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब तो नहीं है ना कि ठीक है अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने ही दिया जाए। वक़्त को तो नहीं रोक सकते तेज़ी से गुज़रने से। लेकिन लोग जो कंजूस हो चुके हैं, उनको बदलने के लिए कोशिश तो करनी होगी ना। अब देखिए अगर आपके पास खुद के पास पैसा नहीं है, आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है कि आप मदद कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वैसे लोगों को तो बात तो पहुँचा सकते हैं ना कि हाँ, जो पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास परमानेंट जॉब है, उन तक बात तो एटलीस्ट पहुँच ही सकती है, पहुँचाने की कोशिश अगर की जाए तो। और अगर कोशिश भी नहीं करे इंसान तो फिर तो क्या ही कर रहा है फिर? जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास भी कोई एक स्टेबल परमानेंट ऐसी कोई जॉब नहीं है कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट एक साथ भेज सकूँ या हर महीने भेज ही दूँ या कुछ भी, ठीक है? तो मेरे दिमाग में ये बात आई और ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है भाई, ठीक है, मैं नहीं कर सकता कुछ, एटलीस्ट बाकी दूसरे लोगों तक पहुँचा देते हैं बात को। इतना तो कर सकते हैं ना। अगर ये भी ना करे तो फिर क्या ही मतलब बनता है यार, मतलब कुछ लगता है जैसे कोई सीधा मान लेना चाहिए कि फिर ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देख लीजिए जो हालात मुसलमानों के हो रहे हैं हर जगह पे, आज भी देख लीजिए, आज 9 जून की रात, मतलब अब डेट बदला तो 8 जून को ये खबर आई कि सीरिया में जो वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार का तख्ता पलट हो गया। और ये भी खबर आ रही है कि बहुत जल्दी जो है इज़राइल वहाँ पे कब्ज़ा भी कर लेगा और कोई हैरत की बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। इसी तरह से इंडिया में जो हालात है मुसलमानों के वो भी देख ही रहे हैं। तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जो लोग एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा, कि उनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं ये सवाल बस पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बड़ा ज़रा-सा सोचिए कि ऐसा क्या ज़रूरी है कि ना ही हो? जो हालात देख रहे हैं उस हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट चांसेस है कि मुसलमानों के साथ इंडिया में भी बहुत बुरे हालात होने वाले हैं और भी ज़्यादा बदतर। मस्जिदों को तो देख रहे हैं बिल्कुल टारगेट किया ही जा रहा है और कल होकर के आपके बच्चों को टारगेट किया जा सकता है, आपको टारगेट जा सकता है, आपके घरों को, आपकी ज़मीनों को, हो ही रहा है, सारी चीज़ें हो ही रही हैं वैसे। बहुत क्लियर भी में दिख रहा है कि जो कुछ हो रहा है इंडिया में और बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों में। तो मेरा ये कहना है कि जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आई, जैसे आज फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर आई हुई है, लेबनान के मुसलमानों पे आए हुए, उस वक़्त आप क्या करेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है कि अल्लाह को आप किस मुँह से पुकारेंगे? हालाँकि मैं इस बात का कोई ठेकेदार नहीं हूँ कि अल्लाह आपकी दुआओं का जवाब देगा कि नहीं, दुआ कबूल करेगा कि नहीं। मैं लॉजिकली बस एक जनरल बहस के तौर पे पूछ रहा हूँ कि जब आपने अल्लाह के उन बंदों को जो अपने ईमान वाले थे, उनको मरने के लिए छोड़ दिया, सर्दी के मौसम में उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, उनके पास जो है कंबल, रज़ाई नहीं है, शेल्टर नहीं है, रहने की जगह नहीं है कि टेंट भी बना सकें, खाने-पीने की चीज़ें नहीं हैं। उस वक़्त जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ईमान वाले अपने आप को कहते हैं, इंसान कहते हैं, तो क्यों, एक लॉजिकली पूछ रहा हूँ, क्यों अल्लाह आपकी मदद करे उस उन हालात में? जब आप अच्छे हालात में थे तो दूसरे मुसलमानों को छोड़ दिया आपने मरने के लिए। फिर आप क्यों अल्लाह से इस बात की उम्मीद रखेंगे? मुझे बताइए, मतलब एक लॉजिकली पूछ रहा हूँ मैं। मैंने कोई ठेका नहीं लग कर रखा है, लेकिन मैं लॉजिकली एक सवाल पूछ रहा हूँ। तो अब ये क्या करना है आपको आगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम था एक इंसान होने के नाते, एक ईमान वाले होने के नाते, इस बारे में कभी बैठ के बात की जाए
और मुझे लगता है कि इतनी बात काफ़ी 15 मिनट ऑलमोस्ट लगभग होने वाले हैं, इतनी बात बहुत ज़्यादा होती है किसी को समझने के लिए, समझाने के लिए। और 1 साल से कत्लेआम हो रहा है, किसने नहीं देखी तस्वीर वहाँ की? कोई ऐसा बंदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा होगा जिसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और उसके बावजूद भी इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर तो क़यामत का दिन तो आना ही है, हर कोई अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ईमान वालों को हिसाब किताब से बचा ले। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। अगर तौफ़ीक हो तो खुद से भेजिए, और अगर ना हो पाए खुद से तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और जो हो सके, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट ही भेजना है, लोग 10 रुपये भी भेजते हैं, जिनको बस तौफ़ीक की बात है। 100 रुपये भी भेजते हैं, भेजने वाले 1000 भी भेजते हैं, भेजने वाले 10,000, 15,000, 20,000 भी भेजते हैं। और धीरे-धीरे करके जो है उन सब चीज़ों को अल्लाह के करम से भेजा भी है ओवर द टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दिल पे असर हुआ होगा थोड़ा बहुत ही सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।